हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मेंटोर प्रियंका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स एडू एकेडमी। बच्चों, आज मैं यहां पर यूनिट 3 का चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रही हूं। अभी तक मैंने 1 2 3 4 5 तक कंप्लीट करा दिया है चैप्टर्स। और हम जो पढ़ रहे हैं यूनिट 3 कौन सी है? लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। लोकल गवर्नमेंट में अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रूरल एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। रूरल एरिया मतलब रूरल गवर्नमेंट, जो हमारे विलेज जो होते हैं, गांव होते हैं इंडिया में, हम वहां पर कैसे गवर्नमेंट होती है और कैसा प्रशासन होता है वहां पर, इसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा चैप्टर 7, हम उसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो नगर होते हैं, जैसे कि कस्बे हो गए या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहां पर कैसे गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम अभी रूरल का ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने रूरल गवर्नमेंट को जाना। ठीक है। वो कैसे प्रभावित होती है, पिछले चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि मतलब रूरल गवर्नमेंट जो होती है वो वहां के लोगों से कैसे प्रभावित होती है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है। अब आज हम पढ़ रहे हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो ग्रामीण एरिया होते हैं वहां का प्रशासन कैसे कैसे चलता है। ठीक है। ये हम देख रहे हैं। पिछले चैप्टर में तो हमने वहां की गवर्नमेंट कैसे क्या करती है, वर्किंग करती है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है, मतलब कार्य करने की प्रणाली क्या है, ये सब कुछ तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। अब इस चैप्टर में हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम। यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक में चैप्टर 6 में क्या लिखा हुआ है, हम पहले इसको देख लेते हैं। There are more than 6 lakh villages in India। यहाँ पर लिखा है कि भाई इंडिया में कितने ज्यादा कितने विलेजेस है? मोर देन 6 लाख विलेज, मतलब 6 लाख से भी ज्यादा गांव है। कहाँ है? हमारे इंडिया में। ठीक है। taking care of their needs of water, electricity, road connections is not a small task। मतलब इनके लिए जो इतना सारा फंक्शनैलिटी जो होती है, मतलब इतना सब कुछ करना कोई एक आसान बात नहीं है, एक छोटा टास्क नहीं है। जैसे कि वाटर, नीड फॉर वाटर मतलब पानी की आवश्यकता को पूरी करना, इलेक्ट्रिसिटी पूरी करना, ठीक है, मतलब गांव गांव तक बिजली पहुंचाना, रोड कनेक्शन मतलब रोड का जो कनेक्शन है वो शहरों से करना, वही सब, ये सारा कुछ है। ये बहुत ही स्मॉल टास्क नहीं है, मतलब छोटा टास्क नहीं, छोटा काम नहीं है। ठीक है। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा क्या है, लैंड रिकॉर्ड हैव टू बी मेंटेन्ड। जो वहाँ की जमीन होती है गांव में, उसका भी एक रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर पता, मोर देन 6 लाख, मतलब 6 लाख से भी ज्यादा गांव है। सोचिए, 6 लाख से भी ज्यादा हमारे इंडिया में गांव है। ठीक है। उनका ये सब कुछ मैनेज करना और उनकी जो जमीनें हैं उनको भी मैनेज करना। ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत ही आसान नहीं है, फिर भी वो कैसे मैनेज की जाती है ये आगे अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है, यहाँ पर लिखा है एंड लैंड रिकॉर्ड हैव टू बी मेंटेन्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट टू नीड टू बी डील्ड विद। मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो कुछ विवाद हो जाते हैं गांव में जमीन से रिलेटेड, मतलब जमीन से संबंधित, तो क्या है, उनको उनका निपटारा करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और जिसकी बहुत ही, जिसको मतलब विवादों को निपटारा करना भी बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि हर जगह गवर्नमेंट का एक, हर जगह गवर्नमेंट ही हर तरह से इंटरफेयर है हर जगह का। मतलब कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको गवर्नमेंट ही सॉल्यूशन देगी। अगर कुछ आप मतलब कोई दूसरा आपको परेशान कर रहा है तो उसमें भी गवर्नमेंट ही सॉल्यूशन देगी। ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसा सब कुछ मेंटेन करके रखना पड़ता है, कुछ ऐसा सिस्टम बना के रखना पड़ता है कि जो सबसे छोटे लेवल में भी है इंडिया में, वो भी उस सारी जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज है उनको क्या करे, यूटिलाइज कर पाए, मतलब कि इस्तेमाल कर पाए। ठीक है। तो इसलिए कुछ गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी बना रखी है जिससे जो क्या करती है, सारा कुछ काम हैंडल करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं लिखा है, a large machinery is in place to deal with all this। देखिए बच्चा, यही बताया जो मैंने अभी बताया है कि मतलब एक लार्ज मशीनरी है, मतलब एक व्यवस्था है जो क्या करती है, इस इन सब प्रॉब्लम से क्या करती है, डील करती है। जैसे जमीन से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या फिर पानी से रिलेटेड, या फिर बिजली से रिलेटेड, या फिर रोड का कनेक्शन करना, इन सब से रिलेटेड क्या है, अगर ऐसे कोई विवाद है या कोई इश्यूज है, कोई मुद्दे हैं, तो उनका सॉल्यूशन कौन करता है? एक लार्ज मशीनरी करती है, एक व्यवस्था है जो कि ये सब कुछ मैनेज करती है। ठीक है।
In this chapter, we will look at the work of two rural administrative officer in some details. इस चैप्टर में ये बोल रहे हैं कि इस चैप्टर में आप दो ऐसे ऑफिसर्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे, प्रशासनिक जो अधिकारी है, जो कि क्या करते हैं, जो गांव में होते हैं और जो गांव में जो काम है, जैसे फिर से पढ़ लेते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द वर्क ऑफ टू रूलर, मतलब हम उन दोनों जो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी है, उनके कामों को हम देखेंगे कि गांव में वो कैसे काम करते हैं. ठीक है, वो भी बिल्कुल डिटेल से देखेंगे इसमें. तो चलिए बच्चों, अभी हम इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन था. ठीक है, अब हम यहाँ से देख लेते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है, चैप्टर के स्टार्टिंग यहाँ पे है, मोहन इज अ फार्मर, हिज फैमिली आउन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड. मतलब मोहन एक ऐसा व्यक्ति है गांव में जो कि एक किसान है, एंड हिज फैमिली आउन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड. और उसकी जो फैमिली है, जो परिवार है, उसके पास क्या है, बहुत ही छोटा भाग है, किसका, खेत का, खेतों का, मतलब खेती करने के लिए बहुत छोटा भाग है. विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मैनी ईयर्स, जिसमें वो क्या कर रहा है, बहुत साल से क्या कर रहा है, उसी में खेती कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज रघुस लैंड विच इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड अ बाउंड. मतलब उसी के जस्ट बगल में क्या है, एक रघु नाम का एक दूसरा व्यक्ति है जो कि गांव का है. वो क्या है, उसकी भी जमीन वहीं पर है, मतलब खेत जो है उसी के खेतों से जस्ट लगा हुआ है. ठीक है, और जो कैसे डिवाइड है, एक जो बाउंड्री, मतलब छोटी सी, आपने कभी सुना होगा, अगर इंडिया में रहते तो अगर कभी गांव से रिलेशन कुछ रहा होगा या फिर कभी इसके बारे में सुना होगा, तो क्या होता है कि वो एक मेड़ बना रखते हैं. मेड़ मतलब कि थोड़ा सा जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, उसको थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए एक पार्ट इनका इस खेत का है और एक दूसरे का है, तो बीचों बीच क्या करते हैं वो लोग, थोड़ा सा जो सॉइल होती है वो उसको थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं, ताकि इससे पता चले कि भाई इनका अलग है, इनका अलग है, ऐसे करके होता है. ठीक है, ऐसा बाउंड्री, मतलब एक बाउंड, मतलब बांध जैसा बना देते हैं. ठीक है. One morning, Mohan noticed that Raghu had shifted the bund by a few feet. मतलब मोहन ने एक दिन इस चीज को नोटिस किया, मतलब ध्यान दिया कि रघु ने क्या करा है, अपनी जमीन को मेरी जमीन तक और शिफ्ट कर दिया है. मतलब मेरी कुछ जमीन, मतलब मोहन की जो जमीन है उसको थोड़ा सा किसने दबा लिया है, मतलब अपने तरफ को कर लिया कि हाँ ये जमीन मेरी है. मतलब मोहन की जमीन को उसने अपना जमीन कह दिया कि ये मेरी जमीन है, और उसमें अपना कब्जा कर लिया. ठीक है, ये कहने का मतलब है. ठीक है, तो बाय डूइंग सो ही हैड मैनेज्ड, बाय डूइंग सो ही हैज मैनेज्ड take over some of Mohan's land and increase the size of his own field. मतलब ऐसा करके उसने क्या करा कि अपनी जमीन को, उसकी मतलब उसकी जमीन थोड़ा सा ले लिया, तो क्या है, रघु की जमीन क्या हो गई, थोड़ा सा इंक्रीज हो गई, मतलब बढ़ गई. ठीक है, तो मोहन वॉज एंग्री. मोहन ये देख कर, ये समझ कर क्या हुआ, बहुत गुस्से में हो गए, गुस्सा आ गया उसको. बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड, मतलब ये, लेकिन वो थोड़ा सा क्या हुआ था, डरा हुआ सा था, कि मतलब कुछ कहने से क्या है, डर रहा था, क्योंकि वो क्या है कि थोड़ा सा अमीर पर्सन था, मतलब कि मतलब जो धनी एक इंसान होता है, तो उसके लिए कह रहे हैं. ठीक है, वो अमीर था और जो मोहन था वो थोड़ा सा गरीब था. ठीक है, इसलिए ऐसा होता भी है हमारी सोसाइटी में बच्चों, कि जैसे थोड़ा सा जो पावरफुल होता है किसी भी तरीके से, तो उससे क्या है, जो थोड़ा सा कम जो बिल्कुल पावर नहीं होती, तो वो क्या है, वो थोड़ा सा डरते हैं. तो यही चीज यहाँ पर है कि रघुस फैमिली owned many field and besides his uncle was also the सरपंच ऑफ द विलेज. अब ये देखिए, अब वो क्यों डर रहा था, अब आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए बच्चों, कि मतलब इससे आप सोच लीजिए, रघुस फैमिली आउंड, मतलब रघु की फैमिली जो है, मतलब परिवार जो है रघु का, उसके पास खुद इतनी ज्यादा जमीन है, खेत है, और इसके अतिरिक्त, मतलब बिसाइड्स, मतलब इसके अतिरिक्त, इसके अलावा हिज अंकल वाज आल्सो द सरपंच ऑफ द विलेज. और उस गांव का सरपंच कौन था, उसी के अंकल, मतलब उसके चाचा थे सरपंच. तो ऑब्वियसली वो भाई, जब एक गांव का छोटा नॉर्मल सा इंसान, ऑब्वियसली सरपंच, अगर उसके चाचा सरपंच है तो ऑब्वियसली उससे डरेगा तो भाई. लेकिन अब डरने से तो कुछ होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन करना पड़ेगा. तो वही आगे देखिए क्या करते हैं, ये देखते हैं. ठीक है, बट इवन सो ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू रघुज हाउस. वो क्या हुआ कि थोड़ा सा अपने अपने जो साहस को उसने मतलब थोड़ा सा साहस जुटाया, मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने क्या करा, अपना साहस जुटाया और क्या किया, उसने रघु के घर गया. ठीक है,
A heated argument followed, मतलब उन दोनों के बीच में क्या होने लगी, गर्मा गर्म बहस होने लगी कि भाई तुमने ऐसा करा, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा कुछ करके बहस होने लगी। मतलब गुस्से वाली जो एंग्री, मतलब एंग्री होके जो होते हैं ना, गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। ठीक है, मतलब बातों से ही वो लड़ाई झगड़ा उनका होने लगा। रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव द वंड। रघु ने क्या कहा, रघु कहता नहीं भाई मैंने ऐसा नहीं करा, वो मेरी ही जमीन, जितना मैंने करा है, वो जितने में बांध बना है वो हमारी है, वो तुम्हारी नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। He called one of his helper and they began shouting at Mohan। मतलब क्या करा, रघु ने क्या करा, अपने एक नौकर को बुलाया और उसके ऊपर दोनों लोग मिलके क्या करने, चिल्लाने लगे। ठीक है, मतलब किसके ऊपर, मोहन के ऊपर। एंड बीटिंग हिम अप, और उसको क्या करने लगे, पीटने लगे। किसको, मोहन को। द नाइबर्स हियर्ड द commotion and rushed to the spot where मोहन was being beaten up। अब क्या हुआ, जब भाई ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा होता तो क्या होता है, आपस के लोग आ जाते हैं और उनका क्या है, समझौता कराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ कि द नाइबर्स हियर्ड, लोगों ने क्या करा, इनके लड़ने झगड़ने की आवाज सुनी, और हल्ला गुल्ला सुना, एंड रस्ट, मतलब उनके वहां तक पहुंच गए, जल्दी जल्दी वहां पर लोग पहुंचे टू स्पॉट वेयर मोहन, उस जगह पर जहां पर क्या है, वो दोनों लड़ रहे थे। ठीक है, ये चीज, और दोनों एक दूसरे, मतलब वो जो रघु था वो उसको, रघु और रघु का नौकर जहां पर मोहन को पीट रहे थे, वो सब लोग वहां पर पहुंच गए। दे टुक हिम अवे, उन लोगों ने क्या करा, जो लोग पहुंच गए थे उन लोगों ने रघु को और मोहन को कैसे भी करके अलग किया, उसके नौकर को कैसे भी करके अलग किया, और रघु जो मोहन है उसको थोड़ा सा उसकी जो मदद कर दी, मतलब उसको बचा दिया, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, उसको पीट रहे थे। ठीक है, ही वॉज बैडली badly hurt on his head and hand। वो क्या कर रहे थे, वो दोनों लोग क्या कर रहे थे, उसको जो इतना ज्यादा पीटा कि उस इतना ज्यादा उसको चोट हो गई, कहाँ पर, मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। एंड कहाँ पर, हेड एंड हैंड, मतलब सर पर और हाथों में उसको बहुत ज्यादा चोट हो गई मोहन को। ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाय वन ऑफ हिज नाइबर्स। उसने क्या करा, पड़ोसी, एक पड़ोसी है जिन्होंने क्या करा, उनकी प्राथमिक चिकित्सा की, मतलब थोड़ा सा पट्टी वट्टी बांधी। ठीक है, ये थोड़ा सा करा। हिज फ्रेंड हु ऑल्सो रैन द विलेज पोस्ट ऑफिस। उसका एक, मोहन का एक दोस्त था जो कि पोस्ट ऑफिस में था, वो पोस्ट ऑफिस का वर्क संभालता था। तो वो क्या हुआ, वो भी जल्दी जल्दी आया वहां पर दौड़कर। ठीक है, कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया। जब ऐसा होता है गांव में कि जैसे कोई बात हो जाती है तो पूरा पूरा गांव उमड़ पड़ता है, और क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में सब लग जाते हैं। ठीक है, अ, हाँ, यहाँ पर लिखा है, जो पोस्ट ऑफिस में जो इनका दोस्त है वो सजेस्ट कर रहा है दैट दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन। मतलब मोहन को कह रहा है कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए, जो हमारे लोकल पुलिस स्टेशन है वहां जाना चाहिए, मतलब स्थानीय जो पुलिस स्टेशन है वहां जाना चाहिए। एंड फाइल अ रिपोर्ट, और तुम्हें क्या करना चाहिए, एक रिपोर्ट करनी चाहिए पुलिस को, मतलब जैसे FIR लोग करते हैं वैसा टाइप का। ठीक है, अदर्स वर डाउटफुल इफ दिस वाज अ गुड आइडिया। मतलब लोग क्या थे, दूसरे लोग बहुत ही मतलब दुविधा में थे, और मतलब संशय में थे कि क्या ये एक अच्छा आइडिया रहेगा कि हम जाके पुलिस को बोले। बिकॉज दे फेल्ट दे वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड नथिंग वुड कम आउट ऑफ इट। मतलब लोगों ने सोचा कि अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो क्या होगा, कि कुछ भी होने वाला तो है नहीं है, और हमारा जो रुपया है और टाइम है वो सब वेस्ट हो जाएगा, मतलब वो सब वेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है a lot of money and nothing would be, मतलब रुपए भी इतने ज्यादा लग जाएंगे और कुछ हमें हासिल भी नहीं होगा। some people said that Raghu's family would have already contacted the police station। लोगों ने कहा कि अभी तक तो रघु की फैमिली ने क्या करा होगा, कांटेक्ट कर लिया होगा पुलिस से, और अपना क्या है, साठगांठ कर ली होगी, मतलब कि आपस में उन लोगों ने कुछ ज्वाइंट, मतलब कुछ कर लिया होगा कि भाई ऐसा ऐसा हमारी प्रॉब्लम हुई है, और आप ऐसा सपोर्ट, ऐसे सपोर्ट की तरह उसको ले लिया, मतलब ले लिया होगा, ऐसा लोगों ने कहा। ठीक है, आफ्टर मच डिस्कशन, बहुत सारा डिस्कशन, मतलब कि चर्चा होने के बाद, इट वॉज डिसाइडेड दैट, ये क्या डिसाइड हुआ, दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन। ये फाइनली, ये फाइनल अंत में ये डिसीजन हुआ, मतलब ये निर्णय हुआ कि मोहन को कहाँ जाना चाहिए, स्टेशन, पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, अलॉन्ग विद सम ऑफ द नाइबर्स, मतलब कुछ पड़ोसियों के साथ, हु हैड सीन द इंसिडेंट, जिन्होंने इस घटना को देखा है, कि जो मतलब रघु को नौकर जिस, मतलब मोहन को पीट रहे थे, जिसने भी इस घटना को देखा उन लोग को करना चाहिए, मोहन के साथ जाना चाहिए। ठीक है, ये कहने का मतलब यहाँ पर।
अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमने बच्चों पढ़ लिया कि क्या है, हाँ मोहन की बात जो है, यहाँ पर देख लीजिए पिक्चर में, आप देख लीजिए कि ये एक मोहन है, एक रघु है, ठीक है, और उसका मान लीजिए एक नौकर बीच में आ गया, वही वाली बात है, ठीक है। इसमें से आप मतलब या तो ये मोहन हो सकता है या तो ये मोहन सकता है, ठीक है, रघु मोहन इन्हीं में से कोई एक है, ठीक है। एज अ पिक्चर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ताकि ये क्योंकि बच्चों 6 क्लास के स्टैंडर्ड की है, तो बच्चों को समझाने के लिए तो थोड़ा सा पिक्चर बनानी ही पड़ती है, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं, इतना तो, लेकिन आप तो समझदार हैं, आप इतना तो आराम से समझ लेंगे। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, अब हम जो पुलिस स्टेशन होता है उसका जो एरिया होता है, कि मतलब किसी पुलिस स्टेशन का क्या एरिया होता है, किस एरिया तक एक पुलिस स्टेशन क्या है वर्क कर सकती है, उसके बाहर नहीं कर सकती। कोई भी एक पुलिस स्टेशन होता है, उसका अपना अपना क्या, सबका क्या है एरिया डिवाइड होता है, मतलब क्षेत्र डिवाइड होता है कि भाई इसका इस अगर इस एरिया में आप लोग अगर कोई घटना होती है तो ये पुलिस स्टेशन वाले करेंगे, अगर इस दूसरे एरिया में आते तो उस पुलिस स्टेशन वाले लोग मतलब पुलिस करेगी, ठीक है, काम मतलब जो भी निर्णय लेना होगा। ऑन द वे, on the way to the police station, one of the neighbor asked, "Why don't we spend some more money? Why don't we spend some more money and go to the main police station in the town?" एक जो उन्हीं में से एक पड़ोसी ने कहा कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि थोड़ा सा और पैसा लगा लें, और जो शहर में जो मेन स्टेशन है, मेन पुलिस स्टेशन है, मतलब जो शहर में क्या है मेन पुलिस स्टेशन, हम वहां जाकर क्यों नहीं रिपोर्ट लिखवाते, वहीं पे जाकर सीधा सॉल्यूशन मिल जाएगा। लोग मतलब कह आपस में सब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, तब क्या है लोगों ने कहा और मोहन ने कहा कि भाई ये रुपए की बात नहीं है, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन द पुलिस स्टेशन, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उसी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कर सकते हैं अपनी कंप्लेन जहां पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उसी पुलिस स्टेशन में हम अपनी जो प्रॉब्लम है वहां पर लिखवा सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आवर विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क, मतलब हम इस पुलिस स्टेशन के एरिया में आते हैं, जो कि इस पुलिस जो यहाँ की जो पुलिस स्टेशन की जो पुलिस है वही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी, ठीक है। एक्सप्लेन मोहन, किसने ये सब बात कही, मोहन ने कही कि भाई पैसे की बात नहीं है, और भी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसको हम यहाँ की एरिया, एक एरिया की ही पुलिस सॉल्व कर सकती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल, ये बोल रहे हैं कि वही चीज मैंने जो समझाई कि एक पुलिस स्टेशन का क्या है अपना अपना एक एरिया होता है जो सारा प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है, जैसे कोई भी क्राइम हुआ कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो सब वही पुलिस स्टेशन वाले सॉल्व करते हैं। ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट एक्सेट्रा, मतलब क्या है कि बोल रहे हैं कि ऑल पर्सन, सभी जो लोग हैं इन द एरिया, उस एरिया में उस क्षेत्र में जहाँ पर वो पुलिस स्टेशन है, कैन रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं किसी भी केस की, जैसे कि इन्फॉर्म कर सकते हैं किसी भी केस की किसको, पुलिस को, कि कैसे कैसे केस हो सकते हैं, जैसे थेफ्ट मतलब जैसे थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई, और या मतलब एक्सीडेंट कोई घटना हो गई, इंजरी हो गई मतलब किसी की चोट लग गई या फिर किसी के बीच में झगड़ा हो रहा है, ऐसे जितने भी मामले हैं जो लगभग आपस में समाज में होते रहते हैं, वो क्या है आपस के मतलब वहीं के पुलिस स्टेशन में ही जाकर मतलब इसको लिखवाया जा सकता है, दर्ज की जा सकती है शिकायत। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर, वो उस स्टेशन के पुलिस स्टेशन की जो पुलिस है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी की जिम्मेदारी होती है किस चीज के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, मतलब पूछताछ करने के लिए, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन दिस एरिया। पहले तो पूछताछ करती है, फिर क्या करती है और ज्यादा उसमें पहले तो पूछ लिया, फिर उसके बाद उसमें क्या करती है खोजबीन करती है कि जो ये प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए क्या करती है वो छानबीन करती है, ठीक है। एंड टेक एक्शन, उसके बाद क्या करती है वो एक्शन लेती है ऑन द केसेस, जो भी केस आता है उस एरिया में, तो ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है ये बॉक्सेस बच्चों, इसके बाद इसमें हम बॉक्सेस के बारे में बाद में देखेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे चलते हैं, द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, मतलब पुलिस स्टेशन में काम क्या होता है, ठीक है, हम ये देख लेते हैं कैसे काम होता है, ये देख लेते हैं। व्हेन दे रीच्ड द पुलिस स्टेशन, मतलब मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज, स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ और एसएचओ, एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है।
अब यहाँ पर है when they reached, जब वो वहां पर पहुंचा, द पुलिस स्टेशन मोहन, मतलब उस पुलिस स्टेशन में मोहन पहुंचा, वेंट टू द पर्सन इंचार्ज, उस किस पर्सन के पास पहुंचा, ऐसे ऐसे पर्सन के पास पहुंचा जो कि क्या है उस समय स्टेशन हाउस ऑफिसर है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं शॉर्ट में एसएचओ, ठीक है। एंड टोल्ड हिम, और उससे बोले व्हाट हैड हैपेंड, की मतलब उसके साथ क्या हुआ, वो सब कुछ उससे बोला, किससे, एसएचओ से, कि उसके साथ क्या क्या घटित हुआ, ठीक है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स उसे झेलनी पड़ी। ही ऑल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेन इन राइटिंग, वो कह रहा है, मोहन कह रहा है पुलिस से कि भाई मैं अपनी जो कंप्लेन है वो लिखवाना चाहता हूँ, ठीक है। द एसएचओ रूडली ब्रश्ड हिम असाइड सेइंग दैट ही कुड नॉट बी बॉदर्ड टू वेस्ट हिज टाइम राइटिंग डाउन माइनर कंप्लेन, मतलब पुलिस स्टेशन में जो पुलिस बैठी है वो कह रही है कि भाई मेरे पास फालतू चीजों के लिए, मतलब कि वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, और जो कि मतलब जो क्या करते हैं, जो ऐसी कोई बात के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत ही रूडली, मतलब बहुत ही बेरुखी से मोहन को उन्होंने पुलिस ने जवाब दिया कि मतलब इन सब बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे परेशान मत करो, ये सब फालतू की चीजें जो बातें हैं इससे मुझे मतलब सेइंग दैट ही कुड बी बॉदर्ड, मतलब वो मुझे परेशान मत करो, टू वेस्ट हिज टाइम, और उनका टाइम बर्बाद मत करो छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी कंप्लेन के लिए, माइनर कंप्लेन मतलब छोटी कंप्लेन के लिए, ठीक है। एंड देन इन्वेस्टिगेशन देम, और उसके बाद फिर उसकी में हम जांच पड़ताल करना पड़ेगा, ये फालतू छोटी छोटी बातों के लिए हमें शिकायत मत करो, क्योंकि उसने बोला था कि भाई उसके बीच में झगड़ा हुआ, जमीन का हुआ, ठीक है, तो उसको एसएचओ ने क्या करा कि वो छोटी छोटी बातें हैं, उसको ऐसे छोटी छोटी बातें बोल दिया, ठीक है। मोहन सोड हिम his injuries but the SHO did not believe him, मतलब मोहन ने यहाँ तक अपने सर की और हाथ की जो चोटें थी उसको भी दिखाई, किसको, एसएचओ को, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा, विश्वास नहीं करने को तैयार था, मतलब विश्वास नहीं कर रहा था, बिलीव नहीं कर रहा था, किसके ऊपर, मोहन के ऊपर। मोहन वॉज पजल्ड, मतलब मोहन हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस मेरी कंप्लेन ही नहीं लिख रही, एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, अब वो समझ में नहीं आ रहा था उसकी अब मुझे करना क्या चाहिए। ही वॉज नॉट श्योर व्हाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड, वो समझ नहीं पा रहा था कि ये आखिर कंप्लेंट मेरी लिखी क्यों नहीं जा रही, वो ये चीज मतलब रिकॉर्ड क्यों नहीं जा रही, रिकॉर्ड क्यों नहीं कर ली जा रही है, वो चीज बहुत ज्यादा उसको हैरान कर रही थी। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नाइबर्स इनटू द ऑफिस, मतलब वो गया और अपने कुछ जो नाइबर्स जो पड़ोसी थे उनको लेकर पुलिस स्टेशन, मतलब पुलिस के ऑफिस पहुंच गया। दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ देम एंड हैड दे नॉट रेस्क्यू हिम, ही मतलब क्या कह रहे हैं, जो लोग गए वहां पे, जो उनके पड़ोसी थे वो लोग गए वहां पर और बोला बहुत ही जोर देकर कि, और बहुत तर्क वितर्क करा कि मतलब आर्ग्यूमेंट किया कि भाई ऐसा मतलब सच में ऐसा हुआ है, मोहन को उन लोगों ने बहुत ज्यादा पीटा है, और मतलब उसको कैसे, और उसको क्या है, दे नॉट रेस्क्यूड हिम वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली, अगर हमने उसको बचाया नहीं होता तो क्या होता, वो बहुत ज्यादा उसको चोटें लग जाती, और ज्यादा चोट लग जाती। दे इंसिस्टेड दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड, तब क्या हुआ, तब जोर दिया कि भाई, तब उन सब ने जोर दिया कि भाई आप क्या करो, हमारी जो कंप्लेन है उसको रजिस्टर करो। फाइनली द ऑफिसर एग्रीड, अब क्या हुआ, अंत में जब फाइनली जो ऑफिसर है वो एग्री हो गया, मतलब कि उस कंप्लेन को लिखने के लिए वह मान गया, ठीक है। ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेन एंड ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। अब वो क्या हुआ, जो ऑफिसर है एसएचओ, उन्होंने कहा ठीक है भाई मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग लिख के दो मुझे, आस्क मोहन टू राइट डाउन, उसने कहा कि मतलब लिखवाओ अपनी जो कंप्लेन है, हिज कंप्लेन, एंड ऑल्सो टोल्ड द पीपल, और लोगों से, जो बाकी लोग जो आए थे पड़ोसी लोग, उनसे कहा कि हम क्या करेंगे, दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल, हम अगले दिन क्या करेंगे, नेक्स्ट डे क्या करेंगे, हम एक कांस्टेबल को, मतलब जो पुलिस का जो हवलदार या दरोगा, मतलब हवलदार जो होते हैं या फिर नॉर्मल पुलिस होती है, उनको क्या करेंगे, हम भेजेंगे, क्योंकि ये एसएचओ है ना, एसएचओ है मतलब एक ऑफिसर है, तो एक नॉर्मल पुलिस वाले भी, कांस्टेबल भी, मतलब पुलिस वाले भी तो होंगे जो कि कांस्टेबल का जो पोस्ट में रहते हैं उनको भेजेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट, हम अगले दिन भेजेंगे और इसकी क्या करेंगे, छानबीन करेंगे, इस जो भी इंसिडेंट मतलब जो भी घटना घटित हुई है, जो भी घटना हुई है उसके बारे में हम उसकी छानबीन करने के लिए अपने कांस्टेबल को वहां पर आपके गांव में भेजेंगे, ठीक है।
ये चीज है। अब आगे देखते हैं क्या है, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। अब देखिए क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी, लैंड से शुरू हुई थी ना, मतलब जमीन की इशू शुरू हुई थी। तो अब ये सोचिए कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व, कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। बच्चों एक मिनट इस चीज के बारे में सोचिए कि आखिर मतलब जमीन का अगर विवाद हो जाता है तो कैसे सॉल्व होता है उसका। एक सेकंड में जरा सोचिए कि मतलब दिमाग लगाइए कि ऐसा क्या हो सकता है। अभी तो पुलिस में तो शिकायत हो गई, लेकिन कौन क्या रिकॉर्ड रखता है, जमीन का क्या होता है, कैसे वो सॉल्व कर सकता है। थोड़ा सा इसका लॉजिक लगाइए। जब तक मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ आपका, ताकि एक मिनट आप सोच लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं। मैं आप बताती हूँ कि कैसे वो रिकॉर्ड रखता है, कौन रखता है और कैसे सब कुछ मैनेज होता है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड मतलब रख रखाव ऑफ लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड मतलब जमीन का जो रिकॉर्ड होता है, जो व्यवस्थित मतलब कि पूरा जो एक दस्तावेज बोलते हैं, रिकॉर्ड मतलब दस्तावेज, जो जमीन के जो दस्तावेज होते हैं, मतलब कि जैसे पेपर्स होते हैं कहने का मतलब। तो वो क्या हो, तो कौन रख रखाव करता है, ये इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। यू saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their field had been shifted. वो क्या आपने देखा कि अभी तक क्या है, मोहन और रघु क्या कर रहे थे, आपस में बहुत ही ज्यादा नफरत भरी बातें बोल रहे थे और क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। इज नॉट देयर अ वे बाय विच दे कुड हैव सेटल्ड दिस डिस्प्यूट इन द पीसफुल। क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वो लोग आपस में मतलब शांतिपूर्वक भी डिसीजन ले सकते थे और शांतिपूर्वक भी बात कर सकते थे और अपनी जो प्रॉब्लम है, जो विवाद है, उसको सॉल्व कर सकते थे। आर देयर रिकॉर्ड दैट शो हु owns what land in the village। अगर ऐसा हो कि अगर कोई ये बता दे कि भाई तुम्हारी जमीन इतनी है, मेरी जमीन मतलब तुम्हारी जमीन इतनी है, तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज डन। अब हम ये देखते हैं कि कौन इस जमीन का रिकॉर्ड रखता है, जिससे ये प्रॉब्लम क्या है, शांतिपूर्वक सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। अब ये बता रहे हैं कि जो जो लैंड, जो जमीन होती है, उसको मापना और उसका जो रिकॉर्ड रखना, मतलब उसका जो दस्तावेज, उसकी जो डिटेल्स डेटा रखना, उसके किसकी जिम्मेदारी होती है, किसका काम होता है, ये पटवारी का काम, ठीक है। पटवारी होता है हर गांव में। द पटवारी हर गांव में होता है या फिर कई गांव एक एक पटवारी को मिला होता है, तो ये चीज हो सकती है। द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट। अब ये बोल रहे हैं जो पटवारी है, जिसको क्या करते हैं, हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट नाम से बोलते हैं। कि जैसे अपने इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, 26 मतलब ऐसे स्टेट्स हैं और कुछ सेंट्रल स्टेट्स हैं, ठीक है, टेरिटरीज है। तो ठीक है, तो हर जगह क्या है, अपने अपने पटवारी होते हैं, मतलब तो उन वहां पर हर जगह कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, पटवारी को ही कई नाम से जाना जाता है। इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल। कहीं पर किसी गांव में इन्हीं जो पटवारी को, इन्हीं ऑफिसर्स को क्या बोलते हैं, लेखपाल बोलते हैं। इन अदर कानून को, कहीं कहीं पर कानून को बोलते हैं। और कर्मचारी, कहीं कहीं पर कर्मचारी बोलते हैं। और विलेज ऑफिस, कहीं विलेज ऑफिसर, कहीं कहीं पर क्या बोलते हैं, गांव के अधिकारी बोलते हैं। इस ईटीसी मतलब कि इस तरह से कई मतलब और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी। ये कह रहे हैं कि हम जो हमारे चैप्टर है, हम उसको पटवारी ही कहेंगे, ठीक है। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज। अब ये बोल रहे हैं कि हर एक पटवारी के पास क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ विलेज मतलब ग्रुप, मतलब गांव के एक समूह होता है गांव का, मतलब जिसमें बहुत सारे गांव आते हैं। उन सब गांव के कौन पटवारी होता है, कोई एक पटवारी होता है, ठीक है। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ विलेज। पटवारी क्या करता है, मेंटेन करता है और अपडेट करता है रिकॉर्ड ऑफ विलेज। गांव में जो लैंड से रिलेटेड होगा या फिर कोई भी ऐसे और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनके बारे में वो क्या करता है, मेंटेन करता है, मतलब रख रखाव करता है। और अगर कुछ नया हुआ तो उसको क्या करता है, लिखता है उसको दोबारा से, कि भाई अगर मान लीजिए कुछ गांव में कुछ नया कुछ काम हुआ है, तो उसके बारे में वो फिर नया अपडेट करेगा। मान लीजिए कुछ काम पहले से हुआ है और फिर उसको कुछ और इम्प्रूवमेंट किया गया, मतलब थोड़ा सा और उसमें कुछ और काम किया गया है, जिसकी वजह से एक नयापन आ जाता है उसमें, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, अपडेट कहते हैं, ठीक है। तो वो भी रिकॉर्ड वो कौन करता है, लेखपाल रखता है, ठीक है, मतलब यानी कि पटवारी रखता है।
ठीक है। द मैप एंड द करस्पॉन्डिंग डिटेल फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड केप्ट बाय द पटवारी। मतलब क्या करते हैं कि द मैप, एक मैप होता है लैंड का, मतलब जमीन का, एंड द करस्पॉन्डिंग डिटेल, और उसकी कुछ डिटेल होती है फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज। मतलब एक पेज में तो क्या करता है कि वो मैप रखता है, और एक पेज में क्या करता है उससे रिलेटेड वो जो डिटेल है उस जमीन की वो रखता है। कौन रखता है? पटवारी। ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखते हैं द पटवारी यूजली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड। जो पटवारी है वो ऐसे कई तरीके हैं आमतौर पर, हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड, मतलब कि आमतौर पर वो कई ऐसे तरीके यूज करता है जो कि जो एग्रीकल्चर फील्ड को मापते। द पटवारी यूजली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड, मतलब कि आमतौर पर जो पटवारी होते हैं उनके पास कई तरीके होते हैं, जो फील्ड होती है, जो मतलब खेती होती है, जो खेत होता है उसकी जमीन को मापने के कई तरीके उनके पास होते हैं। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड। कहीं कहीं पर क्या होता है, एक लॉन्ग चेन होती है, मतलब कि जैसे उसको बोलते हैं चेन, मतलब कि बहुत मोटी चेन होती है, जैसे लोहे की चेन हो गई, ठीक है, तो इस जंजीर बोलते हैं जिसे, तो वो होती है, तो उससे नापते हैं। इन द एबव स्टैंस, मतलब जो ऊपर उदाहरण दिया गया, इंस्टेंस मतलब उदाहरण, द पटवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ मोहन्स एंड रघुस फील्ड एंड कंपेयर्ड देम विद द मेजरमेंट ऑफ द मैप। मतलब पटवारी ने क्या करा भाई, उसके पास रिकॉर्ड है तो उससे तो कोई लड़ना झगड़ना है नहीं, तो वो सीधा सीधा सब बता देगा कि क्या हुआ, कैसे, किसकी जमीन किसने हथिया लिया, किसने नहीं। तो ठीक है, तो यही सब चीजें है कि उसने बोला कि भाई कि उस जो लेखपाल है उसने क्या करा, दोनों की जमीन मापी, ठीक है, और उसमें तुलना करा, मतलब कि कंपेयर करा देम विद द मेजरमेंट, किससे कैसे मापने के बाद क्या करा, मतलब कंपेयर करा, और मैप भी मैप जो था, जो नक्शा होता है उसको चेक करा। इफ दे डिड नॉट मैच देन इट वुड बी क्लियर दैट, अगर वो क्या है, मैप और जो मेजरमेंट है, जो मतलब नक्शा है और जो मेजरमेंट जो नाप है उसकी, जो खेत की, अगर वो दोनों मैच नहीं करते हैं तो क्या हुआ, इसका मतलब कि कुछ चेंज हुआ है। ठीक है। क्लियर दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड हैज बीन चेंज्ड, मतलब बाउंड्री जो है, जो फील्ड की जमीन की बाउंड्री क्या हुई है, चेंज हुई है, मतलब कि बदली गई है। मतलब कि उसने, जो रघु ने क्या करा है, अपनी जमीन में उसको, उसकी जमीन को, मोहन की जमीन को अपनी जमीन में मिला लिया है, मतलब मोहन की जमीन को अपनी जमीन बोल रहा है। बच्चों ये जो बॉक्स है इसको हम बाद में देखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे देखते हैं। The Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue। मतलब पटवारी क्या होता है, पटवारी का देखिए एक तो काम हो गया कि लैंड का जो उसकी माप है और जो उसका मैप है, ये सारा कुछ जो लैंड से रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं वो किसके पास सॉल्व हो सकते हैं, पटवारी के पास, क्योंकि उसके पास सारे रिकॉर्ड होता है। और क्या करता है, रिकॉर्ड तो रखता है, उसके अलावा और क्या करता है पटवारी, इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। और वो क्या करता है, जो जमीन से, लोग की जमीन जो होती है उससे जो कर मिलता है, ठीक है, जो उसको क्या करता है, रेवेन्यू फ्रॉम द, मतलब राजस्व जिसको बोलते हैं राजस्व, ठीक है, कर को ही राजस्व बोलते हैं, फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट, मतलब और क्या करता है, मतलब जो पटवारी होता है वो क्या करता है, रेवेन्यू राजस्व इकट्ठा करता है फार्मर से, मतलब किसानों से, मतलब उनकी जमीनों से, जमीनों के लिए, और क्या करता है, जाके किसको इन्फॉर्म करता है, सरकार को इन्फॉर्म करता है। कैसे इन्फॉर्म करता है, अब वो सीधे सरकार तक तो नहीं पहुंच के इन्फॉर्म करेंगे, वो किस प्रोसेस से होता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन दिस एरिया, अब वो क्या करता है, ये उसके राजस्व जो टैक्स मिला है उसके बारे में गवर्नमेंट को बताता है, और कौन क्या मतलब कि फसल उगा रहा है गांव में, इसके बारे में भी कौन बताता है, जो हमारा क्या होता है, लेखपाल होता है, यानी पटवारी होता है, उससे ये सब क्रॉप के बारे में और राजस्व मतलब टैक्स के बारे में कौन बताता है, पटवारी बताता है, किसको, गवर्नमेंट को। दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट आर केप्ट एंड दिस इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस। इसी वजह से क्या करता है पटवारी, हर समय क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है, और उनको टाइम टू टाइम क्या करता है, अपडेट करता है, मतलब समय दर समय क्या करता है, उसको नया करता रहता है। जैसे कुछ नया हुआ गांव में तो उसको क्या करता है, उस जगह लिख लेता है। ठीक है, ये चीज है। और किस लिए इम्पोर्टेंट है, अब आप तो समझ गए किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसे कुछ झगड़े हुए तो कम से कम कौन सॉल्व कर पाएगा, पटवारी तो कह पाएगा ना कि हाँ आपका ये सही है, आपका ये सही, कुछ भी ऐसा डिसीजन होगा तो पटवारी आराम से ले सकता है। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप ग्रोन ऑन देयर फील्ड,
हाँ, यहाँ पर हो गया ना रेगुलरली अपडेट। हाँ, फार्मर्स में चेंज द क्रॉप ग्रोन ऑन देयर फील्ड और सम वन में डिग अ बेल समवेयर। ये कह रहे हैं हमें इसलिए अपडेट करके रखना पड़ता है क्योंकि जो किसान है वो क्या कर सकते हैं, कभी कोई दूसरी फसल उगा सकते हैं, ठीक है, ऑन देयर फील्ड अपनी जमीन पर, और सम वन में डिग, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो कुएं होते हैं, कुएं खोदते हैं गांव में, तो वो हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपने घर में या फिर कहीं पर जमीन में मतलब कहीं कुआं खोद दिया हो किसी गांव में, तो उसके बारे में भी डिटेल बच्चों रखना पड़ता है, किसको, लेखपाल को अपने पास रिकॉर्ड रखना पड़ता है इस चीज का। तो देखिए बच्चों ये है जमीन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, इसको हम बाद में देखेंगे जब हम ये पूरा लेसन कंप्लीट कर देंगे, और इसको मैं बहुत ही बारीकी से समझा दूंगी आपको, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये भी है, इसके बारे में भी मैं बाद में ही बताऊंगी एक साथ, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो जो लेखपाल क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन देता है वो कहाँ जाती है, कहाँ ट्रैक, जो रिकॉर्ड होता है वो कहाँ पर सेव होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, मतलब कि राजस्व विभाग होता है। तो वो उस वहां पर जाके जो कि किसका विभाग है, गवर्नमेंट का, यानी सरकार का एक राजस्व विभाग होता है। वहां पर क्या करते हैं, वो सारे रिकॉर्ड वहां पर जमा करा दिए जाते हैं, ठीक है। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। जो वहाँ के सीनियर होते हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मतलब राजस्व विभाग के जो सीनियर होते हैं, जो वो क्या करते हैं, जो पटवारी का जो काम है, तो उसको क्या करते हैं, निगरानी करते रहते हैं कि आखिर वो लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कैसे सही सब कुछ सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सारा काम को, सारी निगरानी कौन करता है, ये सुपरवाइजर होते हैं। मतलब आगे बताऊंगी मतलब सुपरवाइजर का क्या रोल है, सारा कुछ अभी आगे बताऊंगी, ठीक है। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ऑल स्टेट्स इन इंडिया, जो स्टेट होते हैं इंडिया में वो क्या करते हैं, स्टेट मतलब जो इंडिया है वो स्टेट में डिवाइड है, ठीक है। और वो जो स्टेट है वो किस में डिवाइड है, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है। बच्चों यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया है बहुत ही अच्छे से, कि देखिए यहाँ पर जो सर्किल दिख रहा है ये इंडिया है, ठीक है। सपोज दैट दिस इज इंडिया, ठीक है। एंड एस मतलब स्टेट्स, एंड ये स्टेट है, ये सारे स्टेट है यहाँ पर जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं। अब यहाँ पर जो ब्लू कलर में ये क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट है। ये सारे ये जो स्टेट के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट है, और हर स्टेट में कई डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। जो एक तरह से मतलब इंडिया मतलब भारत, स्टेट मतलब जो उसके भारत में राज्य है, और राज्य हर राज्य के अपने अपने जिला होते हैं, मतलब जिले होते हैं। एक राज्य में बहुत सारे जिले हो सकते हैं, वो यहाँ पर बताया। और हर जिले में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, तहसील होती है, तहसील या तालुका जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो होते हैं, ठीक है। और हर डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंतर्गत अंतर्गत कौन आता है, जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, मतलब राजस्व विभाग में जो ऑफिसर होते हैं वो उसके उनके अंतर्गत आते हैं, किसके, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, मतलब कि जो कलेक्टर होते हैं, जो जिलाधिकारी जिनको बोलते हैं, जिनकी जिस चीज की आप तैयारी करने जा रहे हैं, ये वही अधिकारी जिनकी आप तैयारी करने, जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वो यही मेन अधिकारी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में मेन ऑफिसर जो होते हैं वही होते हैं, ठीक है। जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो मेन वही उसकी उसी की तो बच्चों आप तैयारी कर रहे हैं, तो वही चीज है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर है ऑल स्टेट्स, हाँ यहाँ पर हो गया था, हाँ ठीक है। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, वही चीज बताया जो मैंने अभी बता दिया कि सारे स्टेट क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होते हैं। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट और फर्दर सब डिवाइडेड, मतलब क्या है कि जो जमीन से रिलेटेड कुछ विवाद हो जाते हैं, तो ऐसे कुछ विवादों को क्या है आराम से सुलझाया जा सके, तो इसलिए क्या है हर डिस्ट्रिक्ट क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड, सब में मतलब कि कुछ छोटे छोटे पार्टों में और डिवाइड है, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी एक और पार्ट में डिवाइड है, जिसको तालुका बोलते हैं या फिर तहसील बोलते हैं, ठीक है। उसमें भी डिवाइड है, डिस्ट्रिक्ट सब डिवाइड मतलब उससे भी और छोटे पार्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट से भी छोटे पार्टों में डिवाइड है। दीज सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर नोन एज डिफरेंट नेम्स। ये जो सब डिवीजन है मतलब कि डिस्ट्रिक्ट से भी छोटे जो एरिया होते हैं, ठीक है, जैसे टाउन हो गए मतलब कस्बे हो गए, वो भी क्या होते हैं कई जगह अलग अलग नामों से बोले जाते हैं। जैसे कि कहीं पर तहसील बोलते हैं उनको, कहीं पर तालुका बोलते हैं, कहीं पर और भी कई नामों से बोले जाते हैं, ईटीसी मतलब और भी कई नामों से बोले जाते हैं। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मतलब क्या है डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, हेड कौन होता है, मेन हेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मतलब जिसके बारे में आपको बताया। बच्चों जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनका जो मेन काम होता है वो जो जमीन से रिलेटेड जो विवाद होते हैं उसको भी वो सुलझाते हैं, ठीक है। तो उनका ये, और जो
रेवेन्यू होता है, जो राजस्व होता है, उसको भी जो उनका वही वो सारा कुछ हैंडल करते हैं, ठीक है। एंड अंडर हर अगर ऐसा कोई विवाद हो जाता तो सब कुछ किसको मेन अधिकारी कौन है उसको सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब कलेक्टर होते हैं किसी भी जिले में, ठीक है। एंड अंडर हर आर रेवेन्यू ऑफिसर, और इस डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर कौन आते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, जिनको राजस्व ऑफिसर मतलब अधिकारी बोलते हैं। और ऑल्सो नोन एज तहसीलदार। ये जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं बच्चों, इनको क्या बोलते हैं, तहसीलदार भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हर तहसील में जो अधिकारी मेन अधिकारी होते हैं, एसडीएम होते हैं, उनको तहसीलदार भी बोलते हैं, ठीक है। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट, ये क्या करते हैं, ये विवादों को सुनते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड आर प्रॉपरली केप्ट। ये क्या करते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं उनके काम की निगरानी रखते हैं, और क्या करते हैं, सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉपरली। हम ये लोग ये देखते हैं कि जो सुपरवाइजर है, वो जो पटवारी है, उसके सारे रिकॉर्ड सही से जो वो कलेक्ट करके लेके आया है रिकॉर्ड वहां से गांव से, वो सारा कुछ सही से मैनेज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ये सब चीजें कौन देखते हैं, ये रेवेन्यू ऑफिसर्स देखते हैं, मतलब कि जिनको क्या कहते हैं, तहसीलदार भी कहते हैं, ठीक है। ये इस चीज का इंश्योर करते हैं, मतलब कि ये चीज सुनिश्चित करते हैं दैट रिकॉर्ड आर प्रॉपरली, मतलब सही से मैनेज करके उनको रखा जा रहा है या फिर नहीं रखा जा रहा है। लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, जो कर जो मतलब टैक्स लेकर आए हैं गांव से, उसका भी सब कुछ सही से मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ तहसीलदार देखता है। और तहसीलदार के काम को कौन देखता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखता है, मतलब कि जिलाधिकारी देखता है, ठीक है। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन इजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड। ये भी श्योर करते हैं, जो तहसीलदार होते हैं ये भी मतलब निश्चित करते हैं कि भाई जो अगर कभी इसकी जो कॉपी चाहिए, अगर मतलब यहाँ पर दे मेक श्योर जो उसके जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो रिकॉर्ड है, अगर उसको किसी किसान को अपने डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो कौन प्रोवाइड करता है, अपने उस रिकॉर्ड को ये जो तहसीलदार होते हैं वही प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। स्टूडेंट कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट। अब जो बच्चे होते हैं उनके स्कूलों में या फिर कहीं नौकरी में कहीं पर क्या करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र जो होते हैं, उनको कौन प्रोवाइड कराता है, जो तहसीलदार होते हैं, इन्हीं के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। मतलब यही उसको पास करते हैं, ठीक है, मतलब प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, उन्हीं के सिग्नेचर होते हैं, कहने का मतलब। द तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट आर आल्सो हियर्ड। तहसीलदार और क्या करते हैं, तहसीलदार क्या करते हैं, जैसे कि अभी तक पटवारी तक सॉल्व हो गई बात, अगर पटवारी तक सॉल्व नहीं होती तो वो कहाँ तक पहुंचती, वो जो सुपरवाइजर होता है, फिर सुपरवाइजर भी नहीं सॉल्व कर पाते तो फिर क्या मतलब जो फिर मतलब सॉरी जो जो लेखपाल है वहां से अगर सॉल्व नहीं होते तो कहाँ जाता, वो तहसीलदार के पास जाता, ठीक है। वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते, ठीक है। ऐसा है कुछ सिस्टम है इनका, बहुत ही मतलब आप ये देख सकते हैं कि इंडिया में जो व्यवस्था है हमारी, वो कितनी मैनेज्ड है, मतलब कितना व्यवस्थित तरीके से सारा कुछ ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब जो मतलब केंद्र से लेके गांव के एरिया तक, गांव के एक एक इंसान तक कैसे गवर्नमेंट मतलब कनेक्ट है, मतलब कि जुड़ी हुई है, ये चीज आप यहाँ से महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ से देखते हैं, इस बच्चों ये जो बॉक्स है ये हम बाद में देखेंगे, अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर एक पोयम दी हुई है, मतलब डॉटर से रिलेटेड है, मतलब कि डॉटर के बारे में, कि जैसे कि इसके बारे में पहले हम इसकी जो मतलब कि जो रूल है उसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको ये क्यों लिखी गई है पोयम, ये एज एक पोयम है, तभी आपको समझ में आएगा, जब मैं आपको वो बता दूंगी तभी आप इसको समझ पाएंगे, इसलिए पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अ न्यू लॉ, मतलब एक नया नियम निकला है, किसने निकाला है, गवर्नमेंट ने, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक रूल निकाला है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब कि हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम। सक्सेशन सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार, अमेंडमेंट मतलब संशोधन, एक्ट मतलब अधिनियम, ठीक है। ऑफ्टन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मैन। जब भी हम सोचते हैं कि फार्मर के बारे में तो हमारे दिमाग में कौन स्ट्राइक करता है, कौन दिमाग में आता है कि मतलब कोई आदमी ही होगा, मतलब जो किसान होगा वो कोई आदमी ही होगा। वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द लैंड। जो भले ही उनकी अपनी जमीन हो, लेकिन औरतों को क्या समझा जाता है, एक मजदूर की तरह समझा जाता है, ठीक है, कि जो वहां पर क्या करते हैं, सिर्फ काम करते हैं, ठीक है। उनको फार्मर नहीं समझा जाता, यानी किसान नहीं समझा जाता। बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड, जिसके पास क्या होती है, अपनी कोई लैंड नहीं होती, मतलब जमीन नहीं होती। जमीन किसकी होती है, जो उसका हस्बैंड है उसकी जमीन होती है, ठीक है। तो यही चीज बताई गई है यहाँ पर। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड।
तो अभी तक क्या था कि मतलब अभी टिल रिसेंटली मतलब जो नियम है उससे पहले क्या था कि जो हिंदू वुमेन्स थी मतलब कि हिंदू औरतें थी डिड नॉट गेट अ शेयर। क्या करती थी जो उनका परिवार जिस परिवार से वो बिलोंग करती है अगर उनके पास क्या है खेती होती थी तो क्या है वो अभी तक उनको शेयर मतलब उनसे उसका भाग उनको नहीं मिलता था। आफ्टर डेथ ऑफ फादर हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन। अगर उनके पहले तो उनके पिताजी के नाम होगी सारी जमीन जो खेत की अगर उनके जो पिताजी मतलब किसी वजह से नहीं रहते तो किनके नाम में वो लिखवाई जाती है जो उसके जो भाई होते हैं उनके नाम वो जमीन चली जाती है। ठीक है जो खेती होती है चली जाती है। रिसेंटली द लॉ वाज चेंज्ड। अब क्या हुआ बहुत ही मतलब रिसेंटली मतलब अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कुछ एक नियम बना है जो कि चेंज हुआ है मतलब बदला है इस नियम को जो पहले था वो उस नियम से अब क्या है कुछ नया चेंज हुआ है। इन द न्यू लॉ सन्स daughters and their mother can get an equal share in the land। अब क्या नियम निकला है कि अब क्या होगा कि जो जमीन है जो पेरेंट्स की जमीन है जो लड़की है उसके पेरेंट्स की जो जमीन है मतलब कि जो खेती वाली जो जमीन है वो क्या होगा आपस में डिवाइड होगी। कैसे डिवाइड होगी मान लीजिए जो जमीन है वो पिताजी के नाम है लड़की के जो पिताजी है उनके नाम है लेकिन उनके माँ के नाम तो कुछ नहीं है और ना ही उसकी उनकी लड़की के नाम कुछ है। अब अगर पिताजी को कोई दिक्कत हुई तो किसके नाम हुई सन के नाम हुई मतलब उनके बेटों के नाम हुई लेकिन माँ और उनकी जो बेटी है उनके नाम तो कुछ नहीं है। ठीक है तो एक तरह से क्या हो वो वीक पर्सनालिटी हो गए मतलब वीक पर्सन हो गए अपनी फैमिली के। ठीक है तो यही चीज बोला गया है कि जब से ये रूल बना है इसमें ये रूल आया है कि भाई जो द सेम लॉ एक सेकेंड बच्चों में देख लेती हूँ क्या है डॉटर एंड देयर मदर कैन गेट इक्वल। हाँ अब क्या है कि अब जब से ये नियम आया है तो अभी तक तो सिर्फ सन को मतलब बेटों को बस पार्टिसिपेशन मिलता था मतलब पार्ट मिलता था जो जमीन थी गांव की जो मतलब खेत की। अब किसको मिलता है अब कुछ पार्ट जमीन का माँ को मिलता है जो मतलब कि उस लड़कों की जो माँ है और कुछ पार्ट उसकी उनकी बहन को मिलता है। ठीक है ऐसे करके सबको मतलब जो पिता की जो जमीन है अगर पिता की कोई दिक्कत है तो किसको किसको मिलता है बच्चों को लड़कों को मिल जाता है और अगर कोई लड़की है तो उसको भी मिलता है और अगर उनकी मतलब और उनकी माँ को मिलता है तो इस तरह से सबको मतलब जितना बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करके दे दिया जाता है। ये किस नियम से है एक नया नियम गवर्नमेंट ने निकाला है। ठीक है वो यही चीज बता रहे हैं। अब आगे देखिए दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। ये जो नियम निकला है ये इससे क्या है बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनको क्या है इससे फायदा मिलेगा। जैसे ठीक है क्योंकि भाई औरतों को क्या समझा जाता है कि ऐसा जैसे होता है ना कि मतलब कि अगर भाई जब तक कर सकते तो ठीक है अगर क्या है बाद में कुछ है भाई आप आजकल क्या है कल्चर चेंज हो गया है तो मे भी कुछ जगह ऐसा होता हो कि पेरेंट्स का मतलब अगर क्योंकि लेडीज क्या करती है पूरा टाइम तो अपनी फैमिली को दे देती है और अपने बारे में कुछ सोचती नहीं है। तो यही होता है कि एट लास्ट क्या होता है कि भाई जमीन तो लड़कों के नाम चली गई जो उसके हस्बैंड के नाम थी वो भी लड़कों के नाम चली गई तो अब वो किन पर निर्भर हो जाती है वो अपने बेटों पर निर्भर हो जाती है और वो खुद इंडिविजुअल वो कुछ नहीं रह जाती। ठीक है मतलब पूरी तरीके से उसको किस पर निर्भर करता है करना पड़ता है अपने बेटे पर और अपने हस्बैंड पर निर्भर रहना पड़ता है जब अगर उनके पास कोई पार्ट नहीं है जमीन का। ठीक है फॉर एग्जाम्पल सुधा इज द इल्डेस्ट डॉटर। एक एग्जाम्पल देकर ये बता रहे हैं कि मान लीजिए कि सुधा क्या है एक अपनी एक डॉटर है अपने घर में जो बड़ी डॉटर है ऑफ द एग्रीकल्चर फैमिली। एक जो किसान मतलब जहाँ जिस घर में कृषि होती है उस घर की क्या है वो फैमिली की मेंबर है जो कि मतलब उनकी डॉटर है। सी इज मैरिड एंड लिव्ड इन अ नाइबरिंग विलेज। वो उसकी शादी हो गई है और क्या करती है अब क्या है वहां पर पड़ोस के गांव में रहती है। आफ्टर हर फादर्स डेथ मतलब उसके किसी वजह से उसके पिताजी नहीं रहते हैं। ठीक है ऑफ्टन कम्स टू हर हेल्प हर मदर। वो क्या करती है अपनी माँ की मदद के लिए आती रहती है विद द फार्मिंग मतलब जो कृषि का जो काम होता है वो अपनी माँ की मदद के लिए आती रहती है। हर मदर हैज आस्क्ड पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड इंटर हर नेम। क्या होता है उसकी जो माँ है वो क्या कहती है कि भाई उसके लिए वो पूछती है पटवारी से कि ट्रांसफर के लिए कि भाई जो जमीन मेरी है उसमें क्या है उसका बेटी का भी नाम लिखवाने के लिए ऐसा वो कोशिश करती है। लैंड एंड इंटर हर नेम मतलब उस लड़की का नाम उसमें लिखवाने की कोशिश करती है अलॉन्ग विद द नेम ऑफ ऑल द सन। जो उनके जो और बच्चे दूसरे बच्चे हैं मतलब जो लड़के हैं और लड़कियां जो हैं तो उसी में नाम लिखवाने की कोशिश करती है मतलब लिखवा लेती है इन हिज रिकॉर्ड। उसमें मतलब जो पटवारी होता है उसको बता देती है कि अभी तक जो जमीन थी ये मेरे अभी तक जो बच्चे हैं जो हमारे जो बेटे हैं जो बेटी हैं उनके नाम तो लिख गया लेकिन जो ये मैरिज हो गई इस लड़की की इसका भी आप हमारी जमीन में नाम लिखो क्योंकि ये भी इस परिवार का हिस्सा रही है। ठीक है तो ये भी क्योंकि एक जो जो नियम निकला है उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है जो कि खेती वाली जो जमीनें होती हैं ये एक्चुअली नियम किसके लिए उन्हीं के लिए।
Sudha's mother confidently organized the farming with the help of the younger brother and sister. सुधा क्या है, वो जो लड़की जिसका नाम सुधा है, वो अपनी क्या करती है, मदर अपनी माँ के साथ एंड ऑर्गेनाइज मतलब जो क्या है खेती करती है, किसके साथ, अपनी माँ के साथ, अपने छोटे भाई बहन जो है उनके साथ आराम से खेती करती है, मतलब करने के लिए आती रहती है, ठीक है। सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव्स विद द एश्योरेंस दैट इफ शी एवर हैज अ प्रॉब्लम, अब क्या है, सुधा क्या हो गई, अपनी तरफ से क्या हो गई, निश्चिंत हो गई, मतलब उसको ये विश्वास था कि मेरे पास अपनी जमीन तो है ही, अगर मुझे ससुराल से कभी कोई दिक्कत होती है तो क्या है, मेरे पास अपनी फैमिली की जमीन, जिन्होंने मतलब उनकी जो फैमिली है, जो खेत की जो जमीन मिली है, तो उनसे क्या है, वो श्योर है, मतलब उसे विश्वास है कि अगर कोई ससुराल वाले मुझे किसी भी तरह से परेशान करते तो मैं अपनी जमीन में खेती करके अपना गुजर बसर कर लूंगी, ये चीज यहाँ पर लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, थोड़ा सा समरी लिखी हुई है, इस जो ये पूरा लेसन है उसी की समरी है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इतना कोई खास नहीं, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि रिवाइज हो जाएगा आपको, ठीक है। यही चीज दी हुई है कि एक थोड़ा सा मैं पढ़ लेती हूँ। दिस चैप्टर हैज लुक्ड एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ से बता रहे हैं कि जो सरकार का प्रशासन करने का तरीका उसके बारे में बताया जा रहा है, स्पेशली फॉर रूरल एरिया, जो गाँव में मतलब विशेषकर कहाँ पर, रूरल एरिया में जो सरकार है वो कैसे अपना प्रशासन चलाती है उसके बारे में बताया गया। द फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, एंड मतलब जो फर्स्ट एग्जाम्पल था मोहन और रघु का, वो क्या था, एक लॉ एंड ऑर्डर, मतलब नियम और आदेश जो होते हैं ना, कानून और आदेश, उसके बारे में था, ठीक है। कैसे मेंटेन होता है, कैसे पुलिस कैसे मैनेज करती है, और सब कैसे मैनेजमेंट होता है, कि कैसे उसको जमीन मिल गई, सब अपनी जो जमीन थी वो कैसे सब कुछ सॉल्व हो गया, उसका था। द सेकेंड टू मेंटेन लैंड रिकॉर्ड, हाँ, और सेकेंड जो था लैंड रिकॉर्ड था, पहले तो उनकी जमीन कैसे पुलिस को, मतलब पुलिस एक अधिकारी था, ठीक है, दूसरा अधिकारी कौन हो गया, जो पटवारी था वो अधिकारी हो गए, इन दोनों अधिकारियों के बारे में यहाँ पर बताया गया, और जो इनके मेन अधिकारी थे जो कि क्या, रेवेन्यू ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया। तो बच्चों बस वही चीजें इसमें लिखी हुई है, तो आप इसको देख लीजिएगा, इतना कोई ऐसा कुछ नहीं जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ से तो ये लेसन फिनिश होता है। अब आगे हम यहाँ से आगे सिर्फ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बच्चों मैं बता दे रही हूँ, क्वेश्चन कौन कौन से आपको नहीं करना है। आपने अगर ये बुक जो है क्लास 6 की पॉलिटी की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ को, जो बुक है फर्स्ट नंबर की क्लास 6 की, उसे डाउनलोड कर लिया होगा तो आपको ये चैप्टर जरूर मिल गया होगा, ठीक है, चैप्टर 6, ठीक है। उसमें आप देखिएगा कि जो 6 और 7 नंबर के क्वेश्चन है उनको आपको नहीं करना है, यानी कि इनको क्रॉस करना है, और जो बाकी क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, मतलब उनको आंसर राइटिंग करना है, ठीक है बच्चों। हाँ, जो अगर आप जो हिंदी मीडियम के बच्चे, तो उनको आपको ये बुक जो होगी तो ये कैसे किस नाम से मिली होगी, सामाजिक और जो राजनीतिक जीवन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन फर्स्ट करके लिखा होगा, ठीक है। तो आप उस बुक को डाउनलोड करिएगा, उसी में चैप्टर नंबर 6 होगा, ठीक है। उसी में 6 और 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको नहीं करना, और बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आज का कंप्लीट हो गया लेसन। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, ये कुछ खास नहीं है, इसको तो कोई मतलब नहीं है इसके बारे में। अब आगे देखते हैं क्या है। हाँ, इसके बारे में अब ये थोड़ा सा बॉक्सेस देख लेते हैं बच्चों, हाँ बॉक्सेस रह गए हैं, लेकिन सबसे पहले बॉक्सेस से पहले हम ये देख लेते हैं कि पटवारी कैसे मैनेज करता है, रिकॉर्ड और मैप क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। पटवारी देखिए यहाँ पर एक रिकॉर्ड रखता है जिसको बोलते हैं खसरा, ये देखिए यहाँ पर लिखा खसरा 5, ठीक है, लिखा है ना, जिसको बोलते हैं खसरा, कि वो क्या 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 रिकॉर्ड रखता है पटवारी यहाँ पर, कि मतलब कितने उसका प्लॉट की क्या, मतलब जो खेती के जो खेत है उसका कितना एरिया है, और उसका क्या मतलब नाम क्या है, किस जो ऑनर वहाँ का, जो मतलब कि जिस मालिक है उसका नाम और उसका एड्रेस जो भी रखना, मतलब नाम रखते हैं, ठीक है यहाँ पर। एंड और भी कुछ है, जो और कुछ नहीं है यहाँ पर, हाँ, और वो क्या फसल उगा रहा है अपने खेत में ये रखते हैं, और कितनी जो एरिया है उसके खेत की ये रखते हैं, ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। हाँ, एरिया इन हेक्टेयर, और यहाँ पर सिर्फ एरिया लिखा है, ये भी एक्चुअली सेम है, बट वो यहाँ पर पता नहीं बुक में क्यों डिफरेंट थोड़ा सा लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे, ठीक है। अब ऐसे ही बाकी लोग का भी रिकॉर्ड उसी में रखते जाते हैं, सीरियल बाय सीरियल, एक ही पेज में, मान लीजिए एक का नहीं होता, कई लोग का होता है। अगर आप लोगों में से कभी आप अपने पेरेंट्स से या फिर फैमिली में देखिएगा खसरा कैसा होता है, आपको पता चल जाएगा कि खसरा इसी टाइप का होता है, जिसमें सारा रिकॉर्ड रखते हैं। अब क्योंकि विलेज के लिए जो खेतों का खसरा है, तो इसलिए वहां पर क्या
क्या जो फसल उगा रहे हैं इसके बारे में सारा कुछ लिखते रहते हैं। अब ये सब चीज़ें से मान लीजिए अभी तो सोयाबीन उगा रहे हैं खेत में, ठीक है, लेकिन मान लीजिए ये दूसरी फसल उगा रहे हैं तो क्या करेगा, जो पटवारी क्या करेगा, इसको हटा के दूसरा नाम लिख देगा जो फसल उगाई जा रही है, ठीक है। ये सब चीज़ अब देखिए इससे ये पता चल गया कि उनके पास कितनी ज़मीन थी और रघु के पास कितनी ज़मीन रही होगी। ये सारे यहाँ पे देखिए रघु की ये ज़मीन इतनी ज़मीन थी और मोहन की इतनी ज़मीन थी, ठीक है। अब इससे कंपेयर कर लेंगे कि भाई किसकी ज़मीन किसने हथिया लिया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक मैप दिया है, साथ के साथ आपको मैप भी होगा। मैप क्या है इसके बारे में मैं समझा देती हूँ बच्चों। यहाँ पर देखिए जो 1 नंबर लिखा है, ये 1 नंबर, ठीक है। ये 1 नंबर किसका प्लॉट, किसकी जमीन है, ये मोहन की जमीन है, ठीक है, मोहन की। क्योंकि 1 नंबर देखिए यहाँ पे लिखा है। अब 2 नंबर देखिए किसकी है, रघु की, रघु यहाँ पे लिखा है। तो 2 नंबर देखिए कहाँ है, ये है 2 नंबर। ये किसका जमीन है, किसकी जमीन है, खेत किसकी है, किसका है, ये रघु का है, ठीक है। ऐसे ही सबका ये जितने नंबर लिखे हैं सब ऐसे ही हैं, ठीक है। इस तरह से अब हम इस मैप को समझते हैं, आखिरकार ये मैप कैसे बनता है और क्या चीज़ है, ये सब, ये जो लाइन लाइन बना है ये सब क्या है, ये सब इसको जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ माप दिए हुए हैं, मतलब निर्देश दिए हुए, लेजेंड मतलब निर्देश दिए हुए कुछ क्या है इसको देखते हैं जी। अगर आपको ये जो लाइनिंग दी है, ये लाइनिंग बच्चों इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाउंड्री, ठीक है। अब यहाँ पर अगर गोल गोल सा है जैसे कि ये है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, वेल है। अगर नक्शे में अगर ऐसा बना हुआ है और बीच में ऐसा है पॉइंट सा है तो इसका मतलब कुआं है वहां पर उस एरिया में, ठीक है। और अगर यहाँ पर ऐसा है जैसे ये है, ये एरिया, तो इसका मतलब क्या हो, ग्रास लैंड है, मतलब यहाँ पर घास वाली जमीन है, ठीक है। और अगर यहाँ पर सिंगल लाइन है, जैसे कि ये सिंगल लाइन जा रही है, ठीक है, रोड में सिंगल लाइन दिया है मैप में, दो बाउंड्री के बीच में एक सिंगल लाइन दी है, इसका मतलब ये क्या है, कैसा रोड है, ये कच्चा रोड है, ठीक है। जो गांव में कच्चे रोड होते हैं वही चीज बताएगी, ये कच्चा रोड है, कच्चा रोड है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, पक्का रोड क्या है, जिसमें 2 लाइन होती है। अब देखिए यहाँ पर 2 लाइन है, दो जो बाउंड्री बनी है इसके बीच में 2 लाइन है, इसका मतलब क्या है, ये पक्का रोड है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्री दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर जहाँ पे ट्री लगा होगा जिसकी जमीन में, तो वो क्या है, ट्री। यहाँ पर इसका मतलब साइन क्या है, ट्री बना है, इसका मतलब इस जमीन में ट्री, एक पेड़ भी लगा है। ऐसे ही माप उसके मतलब कुछ निर्देश होते हैं, कुछ मतलब इंडिकेशन होते हैं, ठीक है, कि जिससे लोग पहचान पाएंगे कि हाँ उस जगह में क्या है। और अगर ये किसी वजह से पेड़ हट जाता है या फिर कुआं बंद करा दिया जाता है कैसे भी करके, तो ये सब कौन अपडेट करेगा, कौन, पटवारी होगा, तो वो सब ये सब अपडेट करता रहे कि भाई अब यहाँ पर पेड़ नहीं है, या फिर अब कुआं नहीं है, या फिर जहाँ कुआं नहीं वहां पर कुआं हो गया या फिर पेड़ हो गया। ये सारा इन्फॉर्मेशन कौन अपडेट करेगा, पटवारी अपडेट करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया है कि यहाँ से नॉर्थ है। हाँ बच्चों ये एक चीज होती है कि, हाँ यहाँ पर था क्या शायद, यहाँ पर नहीं है, अभी मैं आगे जब पढ़ाऊंगी उसमें है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ कैसे, मतलब डायरेक्शन कैसे चूज कर, डायरेक्शन कैसे देखते हैं, ठीक है। ये होता है बच्चों ईस्ट होता है, मतलब ईस्ट मतलब कि पूर्व दिशा होती है, ठीक है। ये वेस्ट होता है, वेस्ट मतलब कि पश्चिम दिशा होती है। ये क्या होता है, ये सॉरी ये होता है नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ होता है। ये यहाँ पर नॉर्थ लिखना है। हम्म, हाँ यहाँ पर नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया और ये हो गया साउथ, ठीक है। ये बच्चों ये डायरेक्शन होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसी के अकॉर्डिंग क्या है, सारे मैप होते हैं, ठीक है। कोई भी मैप होते हैं या फिर इंडिया का मैप हो गया, वर्ल्ड का मैप हो गया, ये सारा इसी फॉर्मूले से होता है, ठीक है, कि कौन सी दिशा। भाई जब दिशा पता होगी तभी तो हम कोई चीज आसानी से जान पाएंगे। इसके बारे में बच्चों हम ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जो नक्शा जो मैप होता है उसके बारे में उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर है वो फिनिश होता है, लेकिन फिर चलिए थोड़ा सा और कुछ बॉक्सेस बाकी थे, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं थी, फिर भी मैं चलो मैं देख लेती हूँ कौन कौन से बॉक्सेस में क्या क्या लिखा है। यहाँ पर तो कोई बॉक्स नहीं है, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन ही दिए हैं बच्चों, तो ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, ये सारे जो 4 क्वेश्चन वो आपको करने हैं, ठीक है। ये किस टॉपिक में दिया है, इस टॉपिक में एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, इस टॉपिक में बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चों आपकी बुक में यही दिया होगा, ठीक है। एक बॉक्स दिया होगा उसमें 4 क्वेश्चन होंगे, वो भी आपको करना है, ठीक है। और इससे कोई मतलब नहीं, इसको आपसे कोई लेन देन नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा। अब आगे देखते हैं क्या है। हाँ अब आगे है एक जो मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, इसमें भी एक है कॉलम, ठीक है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, इसको भी आपको करना है। 3 क्वेश्चन दिए हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपनी बुक जो हिंदी की बुक होगी पॉलिटी की, उसमें भी देखिए चैप्टर 6, उसमें आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब आगे ये सारा कुछ हो गया बच्चों। तो आज का लेक्चर अब हम यहीं पर फिनिश करते हैं बच्चों। तो थैंक यू क्लास। और हाँ आप
से एक चीज कहना था, एक बात कहनी थी, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारे जो लेक्चर्स हैं वो पसंद आते हैं तो जरूर से उनको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है बच्चों। और हम लोग जो है जो मतलब हम लोग अभी क्या है, जितनी भी एनसीईआरटी बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं और जो इसकी एडवांस बुक्स है उसको भी बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं बच्चों। तो इसलिए आप मिस ना होने पाए कोई भी जो लेक्चर है आपसे, इसलिए जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है बच्चों। हमने बहुत सारे लेक्चर्स बना रखे, जैसे कि ऐसे हो गया और प्लान कैसे है कि प्रीलिम्स तक का जो 27 जून को जो प्रीलिम्स है वहां तक का मेंस और प्लस प्रीलिम्स का जो प्लान है उसके लिए भी हमने डिटेल में सारा कुछ बना रखा है। तो बच्चों आपको जो लेक्चर्स हैं, जो एनसीईआरटी के भी लेक्चर आगे के जो जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको भी आप सुन सकते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ से बेनिफिट अपना जितना उठा सकते हैं उतना उठाइए और अपना जो प्रिपरेशन है उसके लिए उसको आगे बढ़ाते रहिए। तो थैंक यू क्लास। अब हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे कि जो क्लास 7 का जो चैप्टर 7 जो है उसको कंप्लीट करेंगे और साथ के साथ हम एक सब्जेक्ट और स्टार्ट करने वाले हैं। अब वो कौन सा सब्जेक्ट है उसको हम कल ही देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए थैंक यू। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।